इसी कड़ी में हमारे साथ आदर्श सागर जी मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के युवा कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे जानते हैं जिस प्रकार से बीएसपी जो है वो गढ़ रही है। बीएसपी पश्चिम जो बीएसपी है वो पश्चिम का गढ़ रही है। उसमें 17 और 22 में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। क्या आप सपा कर पाएगी क्या? नहीं, देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां तक बात होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है वहां पे जाटो बाहुल क्षेत्र है। जाटो और जाट और गुर्जर ये तीन बिरादरी हैं जो वहां पे बहुतायात हैं। जो कि समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं कमजोर है तो समाजवादी पार्टी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर है उसकी जो जनसंख्या वहां पे 1% भी नहीं है। तो आप ये समझिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पे जहां पे वो जा रहे हैं कहीं पे फाइट पे नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि समाजवादी पार्टी वहां से एकदम खत्म हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होती है मुख्य भाजपा और बसपा में होती है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पे होती तो आपके एक खास नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसा क्यों? कौन नाम नहीं याद आ रहा है। बताइए क्या करना बोला? नहीं, बोलिए कौन नेता, हमको पता ही नहीं। कौन से नेता चले गए? यादव जिनके यहाँ खाना खाने गए। अरे भैया देखिए, अखिलेश यादव जी खाना खाने तो चले गए। क्या नाम है उनका? नेता क्या नाम? अरे पता नहीं उनके यहाँ कौन नेता है। उनके यहाँ कोई नेता नहीं है। सब बीएसपी के जो दगी बंदूक, दगे कारतूस हैं वो अपनी जमीन समाजवादी में ढूंढ रहे हैं जो उनको मिलने वाली नहीं है। और रही बात नेताओं की, तो कौन सा नेता है समाजवादी पार्टी में? बताइए कहाँ कौन सा नेता दिखा आपको दादरी के मंच पर? बताइए। वो दादरी जहाँ की आप लोग चर्चा कर रहे हो आज, उतनी रैली, उससे दुगनी भीड़ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी हर 15वें दिन कर रहे हैं। ये आप लोग कवर कीजिए, जाके दिखाइए जनता को। ये है कि सत्ता का परिवर्तन जो है वो बीएसपी की तरफ रुख मोड़ रहा है। पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और मैं ये वही दादरी है जहां पर आज अखिलेश यादव जी ने रैली की है। 2015 में जब इनकी सत्ता थी तो उसी, सुनिए पहले मेरी पूरी बात सुनिए। 2015 में जब इनकी सत्ता थी वहीं पर अखिलाक की हत्या कर दी गई थी, मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। तब अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए अपने परिवार के साथ? उन अखिलाक के यहाँ क्यों नहीं गए? आज उनके मंच पर अखिलाक के परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है? क्या इतना बेशरम हो चुका है? क्या उसने अपनी जो है मान सम्मान को, गैरत को बेच डाला है? अखिलेश यादव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जियाउल हक की हत्या को नहीं भूला है, जियाउल हक की पत्नी के आंसुओं को नहीं भूला है, जियाउल हक की पत्नी की आहों को नहीं भूला है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुजफ्फरनगर कांड नहीं भूला है, वहां के बच्चों की आहों को नहीं भूला है, वहां की महिलाओं के दर्द को नहीं भूला है, वहां की विधवाओं की आहों को नहीं भूला है। उत्तर प्रदेश में अब की बार आपको जो है एक वोट नहीं मुसलमानों का मिलेगा। और तंजीम फातिमा के आहों को नहीं भूला है, आजम खान साहब को नहीं भूला है, आजम खान साहब के पुत्र अब्दुल्ला आजम को नहीं भूला है। आपके साथ जो भी मुसलमान जाएंगे वो सिर्फ चाटुकार होंगे, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जाएंगे, अपनी विधायकी सांसदी के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर जो है वो किस तरफ से रुख मोड़ेगा? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम ही की बात नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश एक भारत का अभिन्न अंग है। और उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं उसमें सबसे बढ़िया काम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की राजनीति करने वाली, सबको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार देने वाली परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। उनका शासन काल रहा है जिसमें सबको शिक्षा मिली, सबको सुरक्षा मिली, सबको रोजगार मिला, समता मूलक समाज की स्थापना की। हर गरीब आदमी अपने बच्चों को सुकून से, शिक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ, रोजगार से अपने बच्चों को 2 रोटी खिला रहा था, अमन चैन से जी रहा था। ये बताइए, क्या इस बार जो है पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात्र कोई पार्टी अगर दे सकती है तो क्या आपको क्या लगता है, सपा है कि बीएसपी? देखिए, समाजवादी तो अभी से 2014 के बाद से आप देख लें अगर, तो वो यही कह रही मैं सरकार बना रही हूँ। 2022 के चुनाव में या 2014 के चुनाव में आज भी 28 दलों के साथ गठबंधन में है ये।
सरकार नहीं बना पाए। उस समय मुख्य रूप से मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव रहे, शिवपाल चच्चा रहे, जयंत चौधरी रहे, ममता दीदी रही और अन्य कई दल साथ में रहे। 99% मुसलमान इनके साथ रहा। तो जब यह सत्ता में वापसी नहीं कर पाए तो मेरी बात कौन सुनिए। वोट देगा बताइए। इस बार जो है 22 के चुनाव में और 24 के चुनाव में बीएसपी ने कितने विधायक और कितने सांसद दिए उत्तर प्रदेश में? हाँ देखिए ऐसा है, ये जो मीडिया है, देखिए मैं बता दूं, ये मीडिया को सीधा स्पष्ट रूप से कहा गया है क्या कहा गया? कि आप बीएसपी को मत दिखाइए, बहन जी को कवर मत करिए, लेकिन ऐसा ये होता- ना बताइए आप। ऐसा होता तो हाँ। आपसे हम पूछते नहीं, राय ना लेते हाँ। आपकी। ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि 22 में बीएसपी ने एक सीट यहाँ पे जीती और 24 में खाता नहीं खुला, तो आप 27 में कैसे सत्ता ला सकते हैं? देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, देश ठीक है, वो तो है। तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, मानते हैं ना आपको? तीसरी से शिफ्ट हो गई है ना? सुनिए तीसरी से कहाँ शिफ्ट हो गई? आप जानकारी कीजिए, पत्रकार जानकारी है हमें। नहीं है जानकारी आपको। अच्छा भाई साहब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो है बीएसपी को छोड़ के सबसे ज्यादा सांसद किसके पास है? बीजेपी के पास। सबसे ज्यादा बीएसपी को छोड़ बीजेपी को छोड़ के सबसे ज्यादा किसके पास है सांसद? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। नहीं, कांग्रेस के पास है ना, ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन लीडर तो कांग्रेस है ना। सुनिए डूब चुकी है। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश में उस परिस्थिति में 10% वोट बीएसपी के पास है आज की परिस्थिति में, जब मीडिया वालों को, न्यूज चैनल वालों को और समाजवादी और भाजपा की तरफ से आदेश था कि आप बीएसपी को एकदम सत्ता लड़ाई में मत दिखाइए। ये आप बता दीजिए, आप अच्छा। बता रहा हूँ, हर विधानसभा में जाके आप पढ़ लीजिएगा, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वोट है बीएसपी के पास। आप बीएसपी को कमजोर मत बताइए। देखिए अगर सुनिए मेरी बात, आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हो, बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन पूरी आप तरह ये लगा नहीं रहे हैं। देख रहे हो कि 22 में आपकी एक सीट आई, 24 में आपका वोट है खाता नहीं हमारे खुला। पास, ये मत बताइए ऐसा क्या बताइए, परसेंट वोट है हमारे बीएसपी पास। का जो है 22 में खाता नहीं खुला है, एक सीट आई, 24 में भी आपके जो है सांसद नहीं बन पाए, ऐसा क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि दलितों को काटने का काम नगीना का नाक कर रहा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालकर अपने इधर उधर घूमता रहता है। मानते हैं कि नहीं? जो लौंडियाबाज सांसद है जिसको चंद्रशेखर कहते हैं लोग, चंद्रशेखर आजाद तिवारी का नाम लिखकर जो कोई चंद्रशेखर आजाद तिवारी की बराबरी नहीं तो माननीय हो गया है ना। और सुनिए, वो मायावती बनने का सपना जरूर देख रहा है, लेकिन मायावती का कैडर वोट बैंक न भाजपा ले पाई न सपा ले पाई। और जो मायावती बनने का सपना देख रहा है चंद्रशेखर, वो अमित शाह का लौंडा कभी मायावती नहीं बन पाएगा। ये मानते हैं कि नहीं? फिर लखीमपुर में जो है चंद्रशेखर की बात करेंगे अगर, तो लखीमपुर में जो है जनता का हुजूम कैसे आ गया? कौन सा जनता का हुजूम आप बताइए। सुनिए, नगीना का नाग तब निकलता है जब पीडीए के बीच में लड़ाई नहीं होती। भैया सांसद थे, सुनिए आपके आप जिसकी बता रहे हैं वो सांसद थे। 9 अक्टूबर की रैली को 15 लाख लोग अंदर और 15 लाख लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या बीएसपी के ऑटो में सेंधमारी कर पाएंगे चंद्रशेखर? देखिए बीएसपी के वोट को चंद्रशेखर जरूर कुछ काटेंगे, क्योंकि जो बीएसपी के वोटर हैं वही चंद्रशेखर के भी वोटर हैं, कोर वोटर। तो नो डाउट मायावती जी का नुकसान करेंगे, बाकी इनका कोई उतना। हाथी सत्ता के शिखर पे चढ़ पाएगा 27 में? अरे बिल्कुल चढ़ा है भैया, चढ़ा है हाथी यहाँ। क्या हाथी 27 के सत्ता पे चढ़ पाएगा शिखर पे? भैया साइकिल हाथी खत्म है, साइकिल दौड़ेगी और बुआ साइकिल को दौड़ाएंगी। बीजेपी की बस चाटे। क्या कहना चाहते हैं आप? इधर आइए आगे, क्या कहना चाहते हो? बीजेपी की बस चाट रहा है वो। नहीं, क्या 27 के शिखर पे हाथी चढ़ पाएगा? अखिलेश आएंगे बस। अखिलेश क्यों आ जाएंगे? वहाँ एक भी सीट नहीं जीत काम पाते। करवाया काम। ये जो बोल रहे हो ना, ये अखिलेश की दम है। सुनिए, कहा जाता है, बताया जाता है कि नोएडा से जो शुरुआत कोई गुंडा नहीं था, कोई गुंडा नहीं था। अखिलेश सरकार में गुंडा मुक्त प्रदेश था। ये अखिलेश की देन है। गुंडा मुक्त प्रदेश था जो क्या? संविधान बचा हुआ है, अपना संविधान की माँ बहन बराबर कर दी जाती कब का। तो फिर सत्ता में 10 सालों से सत्ता से बाहर क्यों है बताइए? अखिलेश यादव 10 साल। चोरी ना करे ना, साले चोर हैं ये। कौन चोर है? हम चोर कर रहे हैं। कौन चोर? बीजेपी कर रही है, और कौन कर रही है? बीजेपी चोर है। करते हैं क्या इनसे? ज्यादा क्या करेंगे? जेल ही तो भेजेंगे, भेज दे जेल। उसी टोटी से आपकी चिलम निकलेगी, उसी टोटी से चिलम निकालो, चिलम निकालो, बोतलों निकालो,
चिलम बोतल और सब कुछ निकालो निकालो। राज्य ने क्या है कि चिलम निकालेंगे, जब हमारी सरकार आएगी टोटी से उनका भी गंगा जल धुलवाया जाएगा, उनका आवाज भी धुलवाया जाएगा। जब हमारी सरकार समाजवादी बनेगी। बाबा जी ने कहा कि हमको सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है। सत्ता आती है, बाबा जी खुद ठुकरा दिए गए बीजेपी से। अखिलेश यादव की यह कहावत है, अखिलेश सरकार बताओ समाजवादी पार्टी कहाँ गई? अखिलेश सरकार आ गई क्या अब? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम करवा दिए हैं, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी ने जुमले बोलने का। मुस्लिम वोटर अब की क्या बीएसपी के साथ जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगी यार। मुस्लिम वोटर हमेशा समाजवादी के साथ में रहा है, जिंदगी भर रहेगा समाजवादी के साथ में। समाजवादी हमेशा काम करती है। क्या कहना चाहते कुछ हैं आप? हम कह रहे हैं कि अगर सत्ता पाना है भैया तो मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल पसीना इसे गार दो, 42 डिग्री पूरा पसीना इसका पड़ा, तब सत्ता सुख मिली। कल से उन्होंने सुनिए समाजवादी का अंगूठा कुछ बांटो, हाँ सुनिए हमारी सुनिए, कल से अखिलेश यादव ने अपना सत्ता वाला अंगूठा उठा लिया। बांटो बांटो, पहले बांटो। ठीक है, आप देख रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता कुछ बांट पाई है? राशन अब वो राशन से थोड़ी ना पेट भरता है। शौचालय बांटे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अब परिजात भारत को 27 का आगाज किस तरफ सत्ता का रुख मोड़ेगा। देखते रहिए परिजात भारत को। मैं राजेश यादव, धन्यवाद।